थैंक यू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरस बोन। सो ह्यूमरस बोन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब एंड इट आर्टिकुलेट्स proximally and distally. So first of all, proximally with the glenoid cavity and distally with the radius and ulna bone. इसके हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रॉक्सिमल, डिस्टल और शेफ्ट आ जाता है। हमारी स्टेल्स एनाटॉमी बुक में भी ये डिफाइन है। दिस इज़ द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, दिस इज़ द बॉडी शेफ्ट, वाइल दिस इज़ द डिस्टल एक्सट्रीमिटी। ये आगे बोन को डिस्क्राइब भी किया हुआ है लेबलिंग के साथ। नंबर 1 इज़ प्रॉक्सिमल, सो हेयर इज़ ग्रेटर tubercle and lesser tubercle, right? So in the greater tubercle there is a lateral proximal and which is rough elevation, while the lesser tubercle is anterior proximal, that is rough but small elevation. उसके बाद एक बहुत ही important short question है जो कि मोस्टली पूछ लेते हैं, that is difference between the anatomical neck and the surgical neck. इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो एनाटॉमिकल नेक है ये आर्टिकुलर कैप्सूल में होती है, बल्कि जबकि ये जो है ये लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल के दरमियान में होता है। और दूसरा ये भी कि ये प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी और शेफ्ट के दरमियान में भी होता है। जो फ्रैक्चर की जब बात आ जाए फ्रैक्चर की तो फ्रैक्चर इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है इंटरट्यूबुलर बाइसेपिटल ग्रूव। वाइल इसको हम इंटरट्यूबुलर ग्रूव भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम बाइसेपिटल ग्रूव भी है। इसको हम बुक से देख लेते हैं। बुक में ये हमारे पास ये मेंशन है बाइसेपिटल ग्रूव, इसको हम इंटरट्यूबुलर ग्रूव भी कहते हैं। ये लाइन लाइक प्रोडक्शन को बाइसेपिटल ग्रूव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रेडियल और ऑलिक्टर नोन फोसाज हैं। जो हमारे पास रेडियल फोसा दैट इज़ एक्चुअली शैलो डिप्रेशन, दैट इज़ अ डीप डिप्रेशन। दूसरा पॉइंट हम कर लेते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल एंड में हमारे पास एपिकोंडाइल्स होते हैं जो कि लेटरल और मीडियल होते हैं। जो लेटरल एपिकोंडाइल है दैट इज़ इन द कैपिटियलम, while the medial epicondyle is in the proximal to trochlea. So the capitulum and trochlea coronoid, they are basically the terms that are used to understand the bones. जब तक आपको ये टर्म्स नहीं आएंगी आपको एनाटॉमी या कोई भी बोन अंडरस्टैंड आप नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम इज एक्चुअली द राउंड हाफ स्फेरिकल दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉक्लिया एंड हाउ फ्लेक्शन एक्सटेंशन और ट्रॉक्लिया क्या दैट इज एक्चुअली द पुली शेप्ड coronary एक डिप्रेशन है ऑन द इंटीरियर डिस्टल सर्फेस। सो द लास्ट वन इज शेफ्ट। शेफ्ट क्या होती है? शेफ्ट किसी भी बोन का मिडिल पार्ट को हम शेफ्ट कहते हैं। जब हम यहाँ से बुक से भी देख लेते हैं, ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है तो इसका ये जो ये मिड पार्ट है ये शेफ्ट है, ये इसका अपर हेड है, ये इसका लोअर हेड है। हम बोन को भी अलग से अब स्टडी कर लेते हैं, लेकिन पहले नोट्स को कंप्लीट करते हैं, राइट। सो शेफ्ट हमारे पास मिडिल पार्ट होती है डेल्टॉइड, जिसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ मसल, राइट। एंटीरियर लेटरल सरफेस पे होती है। इसके अलावा शेफ्ट को बाकी 2 चीज़ों से अलग करने के लिए यानी कि याद करने के लिए एक चीज़ है जो कि है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज्ड एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज्ड। मीडियल और लेटरल में ये डिफरेंस होता है कि जो मीडियल एपिकोंडाइलर है वो लोअर मीडियल साइड बनाती है और जो लेटरल सुप्राकोंडाइलर है ये लेटरल बॉर्डर बनाती है, राइट। इसके अलावा बहुत 2 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें मेंशन है। दैट इज़ एक्चुअली द स्केप्यूलर फ्रैक्चर एंड ड्रॉप्ड शोल्डर एंड विंग स्केप्यूला। शोल्डर जो हमारे पास फ्रैक्चर है ये कॉमनली किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। दैट मे बी ऑटोमोबाइल क्रैशेस, इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एनी। इसके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, इसके लिए कॉमन ट्रीटमेंट यूज़ होता है। उसके बाद विंग स्केप्यूला और ड्रॉप शोल्डर है, ये हमारे पास इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। टोन के मसल बैलेंस अगर डैमेज हो जाए तो हमारे पास शोल्डर जो है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट बोन की लेबलिंग है जिसमें इजीली आपको एनाटॉमिकल हेड, मोस्टली वाइवाज में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप ह्यूमरस बोन को जो है वो एक्सप्लेन करें। मतलब कि वो पकड़ा देते हैं, आपको कहते हैं कि इस बोन को आप एक्सप्लेन करें। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको एनाटॉमिकल पोजीशन भी उसकी करेक्ट पता होनी चाहिए और उसको डिस्क्राइब भी करना आना चाहिए। तो हमारे पास ये ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन का ये ऊपर वाली स्पेस जो है ये एनाटॉमिकल हेड है,
That is actually the lower end and that is the shaft. सो डीपली इसको पढ़ लेते हैं. इट इज़ एक्चुअली द एनाटॉमिकल नेक. जैसे कि पहले मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक. इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं. इस तरह से ये एनाटॉमिकल नेक है और ये हमारे पास सर्जिकल नेक है, राइट. सर्जिकल नेक और ये बाइसेपिटल ग्रूव, दिस लाइन लाइक प्रोजेक्शन. उसके बाद हमारे पास कुछ मसल्स हैं, डेल्टॉइड मसल एंड कोरेकोबेंकियालिस मसल. Next is this square-like projection is trochlea and this is capitulum, while the radial fossas are also present on this. And next is tuberosities. Actually, this is the line in which this is the greater tuberosity and this is the lesser tuberosity, right? Supraspinate is also present on the top of the humerus. So this was the lecture of the humerus bone. अगर आपको मेरा lecture पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.